आज संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक है। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी सम्मानित किए जाएंगे। मानसून सत्र में पहली बार यह बैठक हुई, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मानित किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ी है। मीनाक्षी, आज संसद का मानसून सत्र का 12वां दिन है और ऐसे में बैठक भी आयोजित हुई है, तो क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो रही? बिल्कुल, देखिए संसद भवन जो है इस बार मानसून सत्र खूब चर्चा में है, लेकिन चर्चा का कारण यहाँ कानून बनने नीति पर बहस नहीं है, बल्कि रोज रोज का हंगामा है। और संसद में जो लगातार शोर शराबा हो रहा है, विपक्ष का धरना और सत्ता पक्ष की रणनीति, इन सबके बीच देश की जो सबसे पंचायत यानी संसद का काम है वो हंगामे की जो है अखाड़ा बन चुका है। आज सुबह 9:30 बजे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की जो बैठक की है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक खास बैठक को संबोधित किया है। ये बैठक इसलिए भी खास है क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद जो है एनडीए के जो सभी सांसद एक साथ एक ही कमरे में बैठे और इस बैठक का जो सीधा मकसद था वो था संसद में जो गतिरोध यानी डेडलॉक चल रहा है उसे कैसे तोड़ा जाए। और विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगा रहा है, साथ ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने आज सांसदों को साफ साफ कहा है कि हमें विपक्ष के आरोपों को मजबूती से जवाब देना चाहिए, ताकि जो सत्र है वो आसानी से चल सके। और जनता तक यह बात पहुंचानी है कि सरकार किसी भी सवाल से भाग नहीं रही है, बल्कि हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। लेकिन संसद के नियमों के तहत हंगामे जो हो रहे हैं उस पर जो है रोक जो है वो लगनी चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने सभी सांसदों को कहते हुए नजर आए। और अब बात तो उस मुद्दे की जिसने संसद को झकझोर कर रख दिया है, बिहार की वोटर लिस्ट। यानी जो विपक्ष का जो आरोप है, बिहार में जो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी जो एसआईआर का मुद्दा जो उठा है, उसमें बड़े पैमाने पर जो है मतदाताओं के नाम कट गए हैं और वो भी जानबूझकर काटे गए हैं, क्योंकि वो या तो नाम कुछ डुप्लीकेट है या फिर वो एलिजिबल नहीं है वोट करने के लिए। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी है कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें डुप्लीकेट नाम और मृत व्यक्तियों के नाम जो है या शिफ्ट कर चुके हैं। ज्यादातर जो बिहार के लोग हैं वो दिल्ली में शिफ्ट कर चुके हैं, उनके नाम हटाए गए हैं, लेकिन विपक्ष इसका तर्क मानने को तैयार ही नहीं हो रहा है। दिव्या, अब तक ये हाल है कि मानसून सत्र की शुरुआत हुए कई दिन हो गए, लेकिन संसद में केवल 2 ही दिन काम हो पाया, बाकी दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है मानसून। और वो भी पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए जो 2 दिन बाद हुई है वो तब हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब आकर बोले हैं। बाकी दिन तो पूरा हंगामे की ही भेंट चढ़ा है। दिव्या, धन्यवाद मीनाक्षी, आपने तमाम जानकारी दी है।